देखो नया टॉपिक है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमने दर्पण सूत्र किया है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, वो दर्पण सूत्र था। इस बार लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, दोनों कंडीशन में निकालना पड़ेगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। जैसे अवतल दर्पण पर किए हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस पर आए। किसको कहेंगे? F मतलब होता है जानते हो फोकस दूरी होता है, V का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, U का मतलब वस्तु की दूरी। तो फोकस दूरी किसी लेंस की, फोकस दूरी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के बीच संबंध बताने वाले सूत्र को लेंस सूत्र कहते हैं। ठीक, ये तो हमारा लेंस सूत्र की परिभाषा है। देखो उत्तल लेंस के लिए ये हमने डायग्राम बना दिया है, ध्यान समझो। हमने L एक उत्तल लेंस माना L क्या है? एक उत्तल लेंस है, हो गया। माना L एक उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस के बाईं ओर क्या रखा है? एक वस्तु AB। माना L एक उत्तल लेंस है तथा इसके बाईं ओर एक वस्तु AB रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है? A डैश B डैश, A डैश B डैश, जो कि वास्तविक है और वस्तु से उल्टा, वास्तविक और उल्टा। समझ में आया? थ्योरी बस इतना ही लिखना। माना L एक क्या है? उत्तल लेंस है, जिसके बाईं ओर एक वस्तु AB रखी हुई है, जिसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होता है। लिख लोगे? बस, ज्यादा थ्योरी नहीं है, 2 लाइन का थ्योरी है, इसको भी नहीं लिख पाओगे। ठीक, देखो हुआ क्या है यहां पर, वस्तु हमने AB लिया, A से प्रकाश की किरण चला, लेंस से टकराया, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस को पार करते हुए आगे निकली। दूसरी प्रकाश की किरण क्या हुआ? प्रकाशिक केंद्र को पार करती हुई आगे निकल जाती है बिना विचलन के। ये कंडीशंस हमने प्रतिबिंब की रचना में पढ़े हैं ना। एक टकराती है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, और एक किरण क्या होता है? सीधा प्रकाश केंद्र को पार करती हुई बिना विचलन के निकल जाती है। इन्हीं 2 की मदद से हमने पूरा प्रतिबिंब की रचना भी किया है। ठीक, चलो दोनों किरणें कहां पर मिला? A डैश पर। तो A डैश B डैश लंबवत लाइन खींच दी, यही क्या है? प्रतिबिंब है। ये थ्योरी मैं सिर्फ समझाया हूं, लिखना मत पेपर में, नहीं है जरूरत। अब देखो यहां पर हमें कुछ त्रिभुज दिखेगा, ये वाला एक त्रिभुज नजर आ रहा है, वैसे ही सेम ये वाला त्रिभुज भी तो ले सकते हैं क्या? इस त्रिभुज के बारे में देखो, दोनों कैसे नजर आए? एक दूसरे के समरूप बराबर वाले हो, पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो कॉन्सेप्ट के साथ। देखो ABO कौन सा त्रिभुज है? ABO समरूप है कौन से त्रिभुज के? A डैश B डैश ओके या OB डैश A के। त्रिभुज A डैश B डैश ओके। समरूप त्रिभुज की अनुपातिक भुजाएं क्या होती है? नहीं जानते, कोई बात नहीं। देखो हम इसमें एक भुजा ले लेते हैं, कौन सा? AB। तो इधर का एक भुजा A डैश B डैश बराबर OB डैश या BO, OB ले लो, O से B, तो इधर O से B डैश, O से B डैश। समझ में आया? ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यही सेम कंडीशन हमने अवतल उत्तल वाले में भी किए हैं दर्पण पर। फिर उसके बाद दूसरा देखो, एक त्रिभुज और नजर आया, इसको मिटाते हैं अभी, का काम खत्म। देखो ध्यान से, यहां एक त्रिभुज दिख रहा है, ये लाइन त्रिभुज है एक, और ये वाला भी एक त्रिभुज बना, ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज। देखो फिर से दोनों त्रिभुज कैसा है? समरूप। कौन सा त्रिभुज मिला? COF। इस बिंदु को हमने क्या नाम दिया है? COF। ये समरूप किसके है? COF किसके समरूप? FB डैश A डैश, त्रिभुज FB डैश A डैश के। यहां तक क्लियर? फिर से वही कंडीशन लगाओ, OC के बटे में क्या लेना पड़ेगा? OC के बटे में A डैश B डैश,
आएगा ओसी के बटे में ए डेस बी डेस, क्लियर। ओ एफ के बटे में वही कंडीशन वापस ले दी क्या? हाँ ठीक तो है क्या? ओ एफ के बटे में एफ बी डेस, समझ में आया? अब ध्यान से देखो, इस ओ सी की जो दूरी है किसके बराबर होनी चाहिए? वाह, ए बी नहीं नजर आ रहा है, ओ सी की दूरी किसके बराबर है? ए बी। देखो ना, दोनों किरणों तो समांतर है, समांतर वाली की जो दूरी होती है क्या होती है? बराबर। चाहे यहां पर एक लाइन खींचो या यहां एक लाइन खींचो, दोनों की दूरी क्या होगी? बराबर। तो ए बी की दूरी ओ सी, बट ए बी किसके बराबर है? ओ सी की, या ओ सी ए बी के बराबर। तो हम ओ सी की जगह क्या पुट कर सकते हैं? ए बी। इसीलिए ए बी बटे ए डेस बी डेस, ओ एफ के बटे में एफ बी डेस, आ गया। अब इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को दोनों का लेफ्ट साइड बराबर हो गया होगा। ए बी बटे ए डेस बी डेस, ए बी बटे ए डेस बी डेस, तो ओ बी के बटे में ओ बी डेस, ओ एफ के बटे में एफ बी डेस होगा। चिन्ह परिपाटी लगाओ, चिन्ह परिपाटी से। ए बी कौन, ए बी क्या चीज है? वस्तु। तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u। ओ बी डेस क्या है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की दूरी v। ओ से f क्या है? फोकस। फोकस f होगा। बस चिन्ह परिपाटी बस तो लगाना है, सेम कंडीशन तो मिला। बताओ, ओ से बी तक की दूरी माइनस का u, लेंस के बाईं ओर स्थित है। वैसे ही और क्या बचा? ओ बी डेस ना, ओ बी डेस, ओ से बी डेस, ये क्या है हमारा? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की दूरी, और ओ से एफ, ये क्या होगा? प्लस का एफ। समझ में आया? हो गया ना? तो देखो ओ बी बटे में ओ बी डेस, अरे यार एक लाइन एक्स्ट्रा और बताना था, चलो कोई बात नहीं। ओ से एफ, ओ बी की दूरी पता है, ओ बी डेस पता है, ओ एफ पता है, एफ बी डेस पता है क्या? एफ बी डेस निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकलेगा एफ बी डेस? कैसे निकलेगा? ये वाली दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए। बताओ यहां तक की ये वाली दूरी पता है कि नहीं पता है? ओ से बी डेस, ओ से एफ पता है कि नहीं पता? तो कैसे निकालोगे? ओ बी डेस माइनस होगा ओ से बी माइनस यू, ओ से बी डेस वी, ओ से एफ एफ, ओ बी डेस वी, ओ एफ। समझ में आया? बस निकल गया। कर लोगे यहां से, माइनस यू का गुणा यू में होगा तो ए, माइनस यू का गुणा वी में माइनस यू वी, माइनस यू का गुणा माइनस एफ में, एफ का गुणा वी में एफ वी। क्या करना पड़ेगा यहां से? किससे भाग करना पड़ेगा? किससे भाग करते हो? यू वी एफ से क्या कर देंगे? भाग। समझ में आया? डायरेक्ट काट दूं, समझ जाओगे क्या? यू वी से यू वी कटेगा तो नीचे में क्या बचा? तो एक बटे एफ मिलेगा। यू एफ से यू एफ कटा तो एक बटे, और यहां माइनस है ना, बराबर एफ वी से एफ वी गायब तो क्या बचा? एक बटे यू। समझ में आया? बस इसको पक्षांतर करो, एक बटे एफ उधर लेकर चलो तो डायरेक्ट प्लस में हो गया। हमारे पास क्या बचा है? एक बटे वी माइनस एक बटे यू। निकल गया उत्तल लेंस के लिए सूत्र। समझ में आया? लास्ट में लिख देना यही अभिष्ट सूत्र है। और अगर परिभाषा आ गया तो फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के बीच संबंध बताने वाले सूत्र को लेंस सूत्र कहते हैं। ठीक, पेपर में आने का चांस थोड़ा सा कम है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के लिए ज्यादा पूछते हैं। ठीक, नोट करो। चलो।
देखो अभी हमने जान लिया ना उत्तल लेंस के लिए। अब अवतल लेंस मैं इसी में समझा रहा हूं, अलग अलग नोट कर लेना। अवतल लेंस क्योंकि उसी टाइप से है। देखो अवतल लेंस माना एल क्या है, एक अवतल लेंस माना एल एक अवतल लेंस है। इसके बाईं ओर क्या है, एक वस्तु ए भी रखी है जिसका कौन सा प्रतिबिंब, आभासी, जिसका आभासी छोटा और सीधा प्रतिबिंब एफ और ओ के बीच प्राप्त होता है। समझ में आया? इतना ही लिखना है। या तो ऐसे लिख सकते हो, माना है एक उत्तल लेंस है, बाईं ओर एक वस्तु ए भी रखी है जिसका आभासी आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब ए डेस बी डेस प्राप्त होता है। समझ में आया? बस थ्योरी खत्म। देखो यहां पर भी सेम त्रिभुज दिख रहा होगा, एक बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी और यहां पर ए बी ओ, और छोटा त्रिभुज कौन सा है, ए डेस बी डेस ओ। तो सेम तो है, ए बी ओ ए बी ओ ए डेस बी डेस ओ, कोई बदलाव नहीं है। तो वहीं से लगाना पड़ेगा, ए बी बटे ए डेस बी डेस, ए बी बटे ए डेस बी डेस वही है, और ओ बी के बटे में ओ बी डेस, ओ बी के बटे में ओ बी डेस। समझ में आया? इसका हमने ये वाला त्रिभुज लिया, सॉरी भुजा, तो यहाँ पर बी डेस ओ और यहाँ पर ए डेस, तो हमने इसका बी ओ त्रिभुज लिया तो इसका बी भुजा लिया तो इसका बी डेस ओ हो जाएगा, वही तो लिए हैं। समझ में आया? दूसरा त्रिभुज सी ओ एफ, देखो सी ओ एफ, सी ओ एफ, ये वाला मिला क्या, ओ सी एफ। तो इसी के समरूप और कौन सा त्रिभुज दिखा, देखो सी ओ एफ, सी ओ एफ ये वाला त्रिभुज है, ये त्रिभुज मिला सी ओ एफ, और इसी के रूप ये नहीं दिखा सेम जैसे इसी के जैसा ए डेस बी डेस एफ, सेम तो बना है, छोटा आकार बस बदला है। यहाँ कौन ए डेस, यहाँ कौन, और यहाँ होगा। तो फिर से लगाएंगे ओ सी बटे ए डेस बी डेस, ओ सी के बटे में ए डेस बी डेस, ओ सी के बटे में ए डेस बी डेस। हमने उसके बाद क्या लिया, ओ एफ, ओ से एफ, तो यहां पर क्या लेना पड़ेगा, ओ से एफ, तो इसके लिए एफ बी डेस, एफ बी डेस वही तो है। समझ में आया? अब देखो ओ सी की दूरी किसके बराबर होगी, ए बी, ओ सी की दूरी किसके बराबर है, ए बी, हमने वही किया, ओ सी की दूरी किसके बराबर, ए बी, आ गया यहां तक, तो सेम ही तो जाएगा। मैं इसमें अलग कहां से कर दूं, तो बदल दूं क्या, जहां होगा वहां होगा। अब क्या है, सेम सेम है करके मैं अपने हिसाब से व्यंजक को चेंज कर दूं, वो बटे, हाँ तुम लोग करो वो काम। देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से यहां तक तो सेम आया होगा, चिन्ह परिपाटी बस बदलेगा क्या। देखो ओ बी की दूरी, ओ से बी हमारा क्या चीज है, ओ बी क्या है, वस्तु, वस्तु की दूरी यू, बाईं ओर है इसलिए माइनस यू। ओ बी डैश क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी वी, तो ये भी है बाईं ओर, तो इसलिए क्या आएगा माइनस। ठीक, ओ एफ की दूरी, फोकस दूरी एफ, तो ये भी किस तरफ है, तो ये बाईं ओर। सब में माइनस बस कर दो, ये हो गया माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस कर दो यहीं से, यहां से मैं सॉल्व कर देता हूँ, तुम लोग भी क्या रखो। इस लिखने वाले से पहला पढ़ाई जो एकदम एक एक चीज लिख कर बताए, समझ आया ना। यहां सॉल्व कर लोगे क्या, लिखवाएंगे, ये कटा तो ये क्या बन जाएगा हमारा u इंटू वी, यू वी, वो भी माइनस का, प्लस में u एफ बराबर में माइनस का एफ, यू वी एफ से भाग लगा दो सीधा, यू वी एफ, यू वी एफ, यू वी एफ, कटेगा उसको काटो, यू वी से यू वी कटा, यू एफ से यू एफ कटा, एफ वी से एफ वी कटा, तो क्या मिल गया, एक बटे एफ, एक बटे एफ, उधर लेकर चलो ना तो प्लस हो जाएगा, एक बटे वी माइनस में बटे। समझ आया कि नहीं आया, ठीक, नहीं आया होगा तो एक बार क्लास फिर से देखो। ठीक, खत्म, बस उत्तल लेंस अवतल लेंस फाइनली फिनिश है।
देखो इस जगह को हमने चेंज ही नहीं किया है और डायरेक्ट ला भी दिए, ये गलत है, ऐसे नहीं आएगा। इस जगह से ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ना, तुम लोगों को की गलती है, हर बात में मेरी गलती कैसे निकालते, तो इस बार तुम लोगों की गलती निकालो। चलो देखो, ओ से बी बटे में ओ बी डेस, ओ से एफ, ये सब की दूरी पता है ना, ओ बी पता है, ओ बी डेस पता है, ओ से एफ पता है, हमें किसकी दूरी चाहिए, एफ बी डेस, ये वाली दूरी चाहिए, एफ से बी डेस। बताओ मुझे एफ से लेकर ओ तक की दूरी पता है, एफ से ओ, ये क्या चीज है, फोकस दूरी एफ, और बी डेस से ओ तक की भी दूरी पता है, ये कौन सी दूरी है, प्रतिबिंब v। तो अगर मैं f में से v को घटाऊं मुझे एफ बी डेस मिलेगा, मिलेगा। तो किसको घटा रहे हैं, o से f में ओ बी डेस, o से f में ओ बी डेस, ठीक। अब वैल्यूज पुट करो, ये क्या बनेगा, ओ बी माइनस का u, ओ बी डेस माइनस v, ओ एफ माइनस एफ, ओ एफ माइनस एफ माइनस ओ बी डेस माइनस का v, तो ये प्लस भी कर देता हूं सीधा, ठीक। माइनस से माइनस कटा तो ये क्या बन जाएगा, u इंटू वी, माइनस में u इंटू एफ और माइनस में v इंटू एफ, आएगा क्या, v इंटू एफ। तो इसको मैं इधर लाकर सीधा प्लस कर देता हूं, ये समझ में आया। किससे भाग करते हैं आप, यूवी एफ, यूवी एफ, यूवी एफ होगा। तो यूवी से यूवी कटा, यूएफ से यूएफ कटा, वीएफ से वीएफ कटा, एक बटे यू बचा प्लस में, एक बटे वी प्लस में, सॉरी एक बटे, यहां वी बचा है ना और यहां यू बचा, एक मिनट अलग अलग में लिख देता हूं, एक बटे एफ माइनस में एक बटे वी और प्लस में एक बटे यू, बराबर क्या बचा, मैं एक बटे एफ को यहीं छोड़ता हूं, तो ये माइनस एक बटे उधर जाएगा तो प्लस एक बटे वी, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस एक बटे यू, निकल गया क्या, ठीक। समझ में आया, बस इतना ही था। कल इसके बाद का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र, लेंस मेकर का सूत्र, कुछ ही दिन और बचा उसके बाद ये चैप्टर फाइनली खत्म हो जाएगा, ठीक। नोट करो इसको।